हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस से 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस से 10.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा सो दैट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 3। इसे हमें डिवाइड करना है किससे? 2 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका डिवाइजर। तो सबसे पहले ना हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल का उसे हम पहले लिखेंगे, यानी कि पावर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका डिवीजन निकालेंगे तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं देखो क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज करता हूँ। पहले देखो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स रेज टू 4, तो साइन के साथ लिखना है प्लस एक्स रेज टू 4। नेक्स्ट पावर देखो क्या हाईएस्ट है, एक्स रेज टू 3, तो प्लस एक्स रेज टू 3 लिख दिया। नेक्स्ट है देखो माइनस 3x स्क्वायर, हाँ साइन के साथ में लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 3x, और उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका ये कांस्टेंट है -2। तो ये वे से आपको रीअरेंज करना है, अगर पावर रीअरेंज नहीं रहेगा तो ध्यान में रखो आप। और ये डिवाइड बाय देखो इसको भी रीअरेंज करो, पहले एक्स स्क्वायर आएगा और देखो बाद में 2 आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को देखो डिवाइड करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है एक्स रेज टू 4 को प्लस एक्स रेज टू 3 है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस देखो यहाँ पे 3x है और ये -12 है। ये हमें डिवाइड करना है। और रूल्स मैंने आपको बताया था क्या करना है, रफ पर देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक्स रेज टू 4, ठीक है, डिवाइड बाय। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसको डिवाइड करने का, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्स रेज टू 2 बचेगा। तो ये जो एक्स रेज टू 2 मिला ना, यही हमारा क्वोशंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, देखो क्वोशंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको मालूम है, ये एक्स स्क्वायर को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, और वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखो लिखेंगे हम लोग तो आपको ईजिली समझ में आएगा। फर्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यही सेम थिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स रेज टू 4 और ये प्लस देखो यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, दिस से इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये अब देखो क्या आता है यहाँ पे, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है प्लस एक्स क्यूब, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस एक्स क्यूब लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब लिखूंगा। और ये देखो -2x स्क्वायर है, तो मैं -2x स्क्वायर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ -2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, पावर डिफरेंट है। और जो रिमेनिंग बचा है ना उसको यहाँ पर आप कॉपी कर लो। तो क्या बचा हुआ है देखो यहाँ पे माइनस बचा है 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x है और ये -12 है, ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है एज इट इज़। अब देखो थोड़ा ये सिंप्लीफाई होगा, ये जो एक्स क्यूब है ना, और देखो ये -2x स्क्वायर है -3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा -2 -3 -5 देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो प्लस 3x है और ये -12 है। सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखते क्या आता है। ये देखो फर्स्ट टर्म क्या आपका है एक्स रेज टू 3 है, राइट। और यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या आपको दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, इससे डिवाइड कर दो आप, कैंसिल होगा तो जस्ट x बचेगा, यानी कि नेक्स्ट जो क्वोशंट आएगा ना वो आपका हो जाएगा प्लस x। अब सिंपली क्या करना है, ये प्लस x से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो देखते क्या आता है, वो मैं एक्सप्लेनेशन में आपको देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो क्या आएगा
x ब्रैकेट को ओपन कर दो, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर तो x रेज टू 3 हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये देखो 2x हो जाएगा। तो वही सेम थिंग आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा x रेज टू 3 और यहाँ पे क्या है प्लस 2x, बट यहाँ पर क्या है देखो प्लस 3x है ना, तो इसके नीचे जाएगा ये प्लस 2x जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है दिस में। तो सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आता है, ये तो आपका 0 हो गया। -5x² आपको वैसे ही कॉपी करना है, -5x² को, प्लस 3x और ये -2x है, प्लस 3x -2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3x -2x तो प्लस 1x आ जाएगा, 3x -2x 1x आता है, प्लस 1x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है -12, उसे वैसे ही कॉपी कर लो। अब सेम मेथड, इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है -5x² है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपको x², तो यहाँ पे डिवाइड करो x² से, तो x² कैंसिल होगा, -5 बचेगा। तो नेक्स्ट जो क्वोशंट है ना वो मैं यहाँ पे -5 लिखूँगा। अब ये मैं -5 को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूंगा और वही मेरा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। सो देखो ये हो जाएगा आपका -5 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 2, मल्टीप्लाई कर, देखो क्या होगा, -5 से ब्रैकेट ओपन करो, -5 मल्टीप्लाइड बाय x² तो -5x² हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है और 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा 10, तो -5x² -10 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो -5x² और -10, तो मैं इसके नीचे लिखूँगा -10 क्योंकि ये टर्म्स तो है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देख लो यहाँ पे क्या आता है, ये तो कैंसिल होकर के 0 आ गया, ये प्लस x को आप वैसे ही कॉपी कर लो, प्लस x और ये +10 है और ये -12 है, तो +10 -12 कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। देखिए ये देखो हमारा आंसर आ गया है। तो आपका जो क्वोशंट है वो क्या मिला, क्वोशंट हमें यहाँ पे मिला है x² प्लस x -5 और हमें रिमाइंडर क्या मिला है, रिमाइंडर हमें x -2 मिला है। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू x² प्लस x -5, ये क्वोशंट है, एंड राइट डाउन द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखो आपको क्या मिल रहा है, x -2 मिल रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है a⁴ माइनस a⁵ प्लस a² माइनस a+1, इसको डिवाइड करना है हमें a³ -2 से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेम वे। सो हमें देखो डिवाइड करना है a³ -2 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा आपका जो है डिविडेंड रहेगा, a⁴ माइनस a⁵ प्लस a² है माइनस a है और ये देखो आपको +1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने मेथड आपको बताया है क्या करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म लेना है आपको, a⁴ को लेना है, ठीक है, और यहाँ का फर्स्ट टर्म लेना है, उससे डिवाइड करना है a⁵ से। तो डिवाइड करोगे तो सिंपली यहाँ पर a बचेगा आपका। तो जो है a जो है वो देखो आपका फर्स्ट टर्म हो गया क्वोशंट का, राइट। अब आपको एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ में देते जाता हूँ, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो साथ में एक्सप्लेनेशन भी आप लिखते जाओ। देखो फर्स्ट वन, अब क्या करना है आपको, a को a³ -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। तो a मल्टीप्लाइड बाय देखो a³ -2 मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, क्या आएगा देखो, ये a मल्टीप्लाइड बाय a³ a⁴ आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय -2 तो -2a आएगा। तो वही सेम थिंग आप यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा आपका a⁴ और यहाँ पे क्या मिला है -2a, तो -2a देखो आपका ये a के नीचे आएगा, -2a यहाँ पर आएगा आपका, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो ब्लैंक रहेगा आपका, ठीक है। देश में सब्ट्रैक्शन कर दो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखते क्या आता है अभी यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा आपका, प्लस a⁴ माइनस a⁴ 0 हो जाएगा। ये -a³ ऐसे ही आप कॉपी कर लो, ठीक है, प्लस a² भी आपको एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा। अब ये देखो -1a है और ये +2a है, तो +2a -1a प्लस a आएगा। मान लो मैं आपको 2 - 1 1 होता है, तो +1a मतलब a लिखोगे और ये +1 को वैसे ही आप कॉपी कर लो। आगे सेम वही करना है। ये देखो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर दिया है -a⁵, इसको डिवाइड करना है, ये फर्स्ट टर्म से a⁵ से डिवाइड करना है, तो कैंसिल करोगे तो -1 बचेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टर्म है वो आपका हो जाएगा
-1। अब एक्सप्लेनेशन देखो आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या करना है, ये जो -1 मिला क्वोशंट ना, उसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो लिखा है a³ - 2, ब्रैकेट ओपन करो। सो ये हो जाएगा -1 इंटू a³ तो -a³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 आएगा, -a³ + 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो -a³ और +2 कहाँ पे जाएगा, ये नंबर के नीचे देखो जाएगा +2, ये आपका पूरा ब्लैंक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस है देखो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दिस ये तो आपका 0 हो गया। +a² एज इट इज़ कॉपी कर लो आप, +a² प्लस a भी कॉपी कर लो, +a +1 और ये -2 है, तो +1 -2 कितना होता है आपका, -1 होता है। देखो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसका रीज़न क्या होता है मालूम है, ये देखो a का पावर 2 है और यहाँ के a का पावर 3 है। तो जब यहाँ पर वेरिएबल का पावर स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पर वेरिएबल का पावर ग्रेटर रहेगा तो डिवाइड नहीं करते हम उसे, वहीं पे हम स्टॉप करेंगे, ये पूरा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ क्वोशंट इक्वल टू, तो देयरफॉर आप लिख दो क्वोशंट इज इक्वल टू क्या मिला आपको, a-1 मिला है, एंड देन राइट डाउन द रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, a² + a-1। क्वोशंट और रिमाइंडर हमें मिल गया, तो ये सम भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7th क्वेश्चन है 4x⁴ - 5x³ - 7x + 1 को डिवाइड करना है किससे, 4x - 1 से डिवाइड करना है। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे 4x - 1 और हमें डिवाइड करना है, देखो इसको, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, 4x - 1 से हमें डिवाइड करना है। और यहाँ पे टर्म्स क्या दिया है, देखो 4x⁴ दिया है, नेक्स्ट है 5x⁴ दिया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म ना x² का आना चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने x का टर्म दिया है, क्योंकि हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले देखो पावर 4 है, बाद में 3 है, बट यहाँ पे पावर 2 नहीं है। तो जब पावर 2 नहीं रहेगा ना, तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा, उसका कोएफिशिएंट हमें 0 लिखना होगा। तो हम लिखेंगे +0x², उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0x² इज नथिंग बट 0 हो जाएगा वो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखो दिया है आपको -7x दिया है, और फिर यहाँ पर देखो आपको +1 दिया है। तो हमने यहाँ पर टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख दिया है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर से, ठीक है, दिस में। अब सॉल्व करना है, सेम मेथड है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म चेक करो आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म आपको देखो यहाँ पर दिया है 4x⁴, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4x। आप इसे डिवाइड कर दो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में x 4 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम बचेगा, यानी कि x⁻³ बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म हो गया ना क्वोशंट का, वो x⁻³ हो गया आपका। अब सिंपली क्या करना है, x⁻³ को इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, और वही आपका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो मैं देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूँ साथ में। फर्स्ट वन क्या करना है, x³ से आपको मल्टीप्लाई करना है 4x - 1 से, देखते क्या आता है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो x⁻³ इंटू 4x, तो 4x⁻⁴ हो जाएगा, और x⁻³ इंटू -1 तो माइनस देखो x⁻³ हो जाएगा वो, और वही सेम थिंग आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 4x⁻⁴ हो जाएगा, और ये देखो -x⁻³ हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दिस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, तो देखते कितना आता है। ये तो 0 हो जाएगा आपका, +4x⁴ - 4x⁴ 0 हो जाएगा। ये देखो +x³ है, -5x³ है, तो x³ तो रहेगा यहाँ पे, नो डाउट x³। ये +5 है और ये सॉरी ये -5 है और ये +1 है, तो -5 + 1 आपको मालूम है -4 होता है, तो लिख दिया हमने -4x³। और ये +0x² आप यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, फिर ये -7x भी कॉपी कर लो, और ये +1 भी यहाँ पर आप कॉपी कर लो। आगे वही सेम रूल है डिवीजन का। ये जो फर्स्ट टर्म है -4x³, इसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से, यानी कि 4x से। देखते कितना आता है, ये 4 4 कैंसिल होगा, 1x जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यानी कि -x² बचेगा। तो -x² आपका जो है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा क्वोशंट का, -x² हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हमें क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है, और वही एक्सप्लेनेशन भी आपका रहता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 1 से, दिस वे, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x, तो माइनस तो रहेगा ही, 4x स्क्वायर इंटू x रेज टू 3 होता है, और माइनस और माइनस देखो प्लस हो जाता है, x स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। वही सेम थिंग यहाँ पर आप कॉपी कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस 4x क्यूब आ गया, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर हो गया, दिस वे। सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 0x स्क्वायर है, तो 0x स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 होता है वो, यानी कि हमें सिंपली यहाँ पर बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स को हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, तो माइनस 7x कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका प्लस 1 कॉपी हो जाएगा। अगेन हम फाइंड आउट करेंगे कोशेंट, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो क्या है 4x है, x x कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 4 बच रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वोशंट है ना आपका, वो माइनस एक्स अपॉन 4 होगा नेक्स्ट क्वोशंट। अब सिंपली क्या करना है, माइनस एक्स अपॉन 4 से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पर बताता हूँ। माइनस एक्स अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 1 को, देखो क्या आता है, माइनस एक्स अपॉन 4 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x, माइनस इंटू माइनस देखो प्लस आएगा, और ये x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो x अपॉन 4 ही रहेगा, देखो आपका प्लस x अपॉन 4 हो गया। तो यही सेम थिंग आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस आएगा आपका x अपॉन 4 आएगा, दिस वे। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हो गया आपका। अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ, रफ के ऊपर, माइनस एक्स बाई 4 और माइनस 7x का वैल्यू क्या आएगा, देखो मैं रफ के ऊपर आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर देखो दिया है माइनस 7x, और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस एक्स बाई 4 है, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, सिंपली ना मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप ऐसा अपॉन 1 ले सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू माइनस 7 तो 28 हो जाएगा, 4 7 28, माइनस 28x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4, तो 4 हो जाएगा। तो माइनस 28x और माइनस x मतलब माइनस 1x, तो माइनस 28 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 29x डिवाइड बाई 4 आएगा, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन देखो यहाँ पे मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है, माइनस 29x डिवाइड बाई 4, और ये प्लस 1 को आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा में आपको केयरफुल रहना है, प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा आपको भी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस है, हमें क्या करना होता है, इसका जो फर्स्ट टर्म है ना माइनस 29x अपॉन 4, इसको डिवाइड करना होता है इसके फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म क्या आपका है 4x है यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका माइनस 29x अपॉन 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ पर अपॉन 1 रहता है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और ये 4x आपका देखो नीचे आ जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस 29 इंटू 1, तो माइनस 29 और 4 इंटू 4 देखो 16 आ जाएगा। तो माइनस 29 अपॉन 16 ये आपका हो जाएगा कोशेंट। तो मैं यहाँ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 29 अपॉन देखो यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया। इसलिए आपको क्या करना है, माइनस 29 अपॉन 16 को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो, फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। और वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पे बता देता हूँ। माइनस 29 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा आएगा आपका 4x माइनस 1 आएगा दिस वे। सो ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका माइनस 29 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 4x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 29 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 1।
तो देखो 4 वन ज़ा और ये 4 4 ज़ा कितना हो गया ये -29x/4 और ये +29/16 हो गया। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया देखो -29x/4 और प्लस क्या हो गया देखो आपका 29/16 हो गया। सब ट्रैक कर दो अभी। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो आपका हो गया 0। अब +1 और 29/16 का वैल्यू कितना है वो मैं देखो आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। ये +1 है तो 1 लिखा और ये -29/16 है तो मैं लिखता हूँ -29/16। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 16 वन ज़ा 16 हो जाएगा, -1 × 29 तो 29 आएगा, डिवाइड बाय 1 × 16 तो 16 आएगा। 16 - 29 तो माइनस में आंसर आएगा 9 - 6 देखो 3 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, -13/16 आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ना -13/16 और यही आपका आंसर है। जो रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का -13/16 आएगा और जो क्वोशंट है वो x³ - x² - x/4 -29/16। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁻³ - x² - x/4 और -29/16 और यहाँ पर आप लिख दो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है -13/16। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस से 10.2 कंप्लीट कर दिया है। तो आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।